ओम शांति। हम सभी दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं और दिवाली का त्यौहार ऐसा त्यौहार है जो सबसे लंबा चलता है। 5 दिनों तक हम इसे मनाते हैं और हर दिन का एक अलग अलग महत्व है। जैसे आज धनतेरस है, तो धनतेरस की पौराणिक कथा ये है कि इस दिन जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें धन्वंतरी, जिन्हें आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, तो इस दिन धन्वंतरी जो आयुर्वेद के जनक हुए, उनका समुद्र मंथन में प्रादुर्भाव हुआ था और उन्हें क्योंकि स्वास्थ्य का देवता माना जाता है, तो आज के दिन जो भी आयुर्वेदाचार्य हैं वो धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं। तो ये स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। तो इस दिन लक्ष्मी जी और कुबेर जी की भी पूजा होती है ताकि हमारे संपन्नता और समृद्धि बनी रहे। और इस दिन ही लोग सोना, चांदी, बर्तन खरीदते हैं और इसे शुभ मानते हैं। यहाँ तक कि इस दिन झाड़ू भी खरीदने का महत्व है, जिसका साफ सफाई से संबंध है, उसे भी शुभ माना जाता है। और धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा में एक दीप जलाया जाता है और ऐसा मानते हैं कि यमराज जो मृत्यु के देवता हैं, ऐसा करने से अकाले मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। तो ये सब कथाएं हैं जो उसके साथ जुड़ी हुई हैं। वास्तव में जो आध्यात्मिक रहस्य है वो ये है कि हमारे जीवन में स्वास्थ्य का भी महत्व है, क्योंकि स्वास्थ्य ही संपत्ति है। व्यक्ति अपनी संपत्ति का सुख तब ले सकता है जब वो स्वस्थ होता है। तो सुख का संबंध स्वास्थ्य के साथ है। तो हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी उतना ही ध्यान रखना है। कोई भी उच्च पुरुषार्थ भी मनुष्य तभी कर पाता है जब वो स्वस्थ है। तो आज के दिन का मुख्य संबंध स्वास्थ्य से है और साथ साथ धन से भी है, क्योंकि धन को भी, स्वास्थ्य को भी धन माना गया है या स्वास्थ्य को भी संपत्ति माना गया है। और ऐसे ही दिवाली के बाद हम नया साल मनाते हैं। कुछ प्रांतों में एक नया साल मनाया जाता है, लेकिन कुछ प्रांतों में गोवर्धन पूजा की जाती है। तो गोवर्धन पूजा इसलिए की जाती है, उसकी जो पौराणिक कथा है कि इस दिन श्री कृष्ण ने ब्रज को इंद्र के श्राप से बचाने के लिए, क्योंकि उन्होंने ब्रजवासियों से क्रोधित होकर मूसलाधार बारिश किया, तो उससे बचाने के लिए उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया और इस प्रकार से ब्रज की रक्षा की। तो उसके याद त्योहार के रूप में ये मनाया जाता है। तो वास्तव में ये प्रकृति से प्रेम, यानी प्रकृति की का जो महत्व है या प्रकृति की जो हमें सुरक्षा करनी चाहिए, उसका भी प्रतीक है। और इसको अन्नकूट दिवस के रूप में भी कहीं कहीं मनाते हैं, जिसका संबंध कृषि से है। और भाई दूज का त्यौहार भी हम दिवाली के साथ मनाते हैं और इसके पीछे भी पौराणिक कथाएं, मुख्य रूप से दो कथाएं हैं कि यमुना जो सूर्यदेव की पुत्री थी, उनके भाई यमराज थे और बहुत समय के बाद उसने यमराज को अपने घर बुलाया। तो इस दिन उन्होंने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया, उनको तिलक लगाया और भोजन कराया। तो बहुत खुश होकर के उन्होंने ऐसे वरदान दिया कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाएगा और उसके हाथ का बना हुआ भोजन स्वीकार करेगा, उसकी दीर्घायु होगी। और साथ में श्री कृष्ण के बारे में ये कथा आती है कि जब नरकासुर का वध किया उन्होंने, तो उसके बाद वो अपनी बहन सुभद्रा से मिलने के लिए गए और वहाँ पर सुभद्रा ने उनका स्वागत किया, आरती की और बहुत प्रेम से आदर पूर्वक उसने उनको भोजन वगैरह कराया, मिठाई खिलाई। तो वो उनके आपस के प्रेम के प्रतीक के रूप में इस त्यौहार को, भाई दूज को मनाया जाता है। और अगर हम आध्यात्मिक रूप से देखते हैं तो हम परमात्मा की संतान, सब आत्माएं, परमात्मा जो हमारे माता पिता हैं और हम सब उनके बच्चे हैं, तो आपस में हम सभी भाई बहन हैं। तो हमारा आपस का स्नेह इसी प्रकार का होना चाहिए। अगर आत्मिक रूप में भी हम देखते हैं तो भी हम
आत्मिक रूप में भी हम सभी भाई 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 हैं, तो वो भी एक भाईचारे का संदेश देता है। तो एक दीपावली का त्यौहार ही अनेक अर्थों को, या हम कहें अनेक राजों को, रहस्यों को अपने में समेटे हुए है, और जिसे हम सही अर्थों में मनाते हैं तो हमारे लिए स्वास्थ्य, संपत्ति, समृद्धि और प्यार सभी कुछ लेकर के आता है। ओम शांति।